हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पीडी टेक मैथ। तो पिछले लेक्चर में हमने रियल एनालिसिस दिसंबर 2019 में असम में जो एग्ज़ाम हुआ था वो डिस्कस किया था। ठीक है, उस लेक्चर में हमने 9 क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो 2 क्वेश्चंस इस लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, आई थिंक 1 या 2 और रहता होगा, वो मेरे को पता नहीं चला। तो देखिए 11 क्वेश्चन अपने हो जाएंगे। दिसंबर 2019 असम में जो एग्ज़ाम हुआ था ये उसकी बात हो रही। ठीक है, असम में जो हुआ था दिसंबर 2019 में। ओके, दिसंबर 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, क्वेश्चन नंबर 10th। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th देख लीजिए पहले क्या है। लेट एफ एक्स टू वाई बी ए फंक्शन एंड ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे इसने क्या कहा कि एक फंक्शन है एफ एक्स टू वाई बी ए फंक्शन एंड ए एन बी ए सीक्वेंस ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। ठीक है, जो ए एन है वो क्या है, सीक्वेंस है सबसेट्स की। ओके, जो A1 A2 A3 A4 ये सारे के सारे क्या हैं, सबसेट ऑफ एक्स है, और सबसेट्स की यहाँ पे सीक्वेंस बनाई हुई है। ठीक है, उसके बाद क्या है, A इज द सबसेट ऑफ X एंड A इज नॉन एम्पिटी। ओके, लेट f ऑफ A किस टाइप से डिफाइन किया है, इज इक्वल टू फॉर ऑल f ऑफ A सच दैट A बिलोंग्स टू A। ओके, एंड f ऑफ फाई क्या कहा, f ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखिए सबसे पहले तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि जो फंक्शन है वो x टू y है। ओके, सबसेट्स की सीक्वेंस बनाई हुई है, एफ ऑफ ए किस टाइप से डिफाइन है, एंड एफ ऑफ फाई क्या है, फाई है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन से हम चलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या कहा कि एफ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ए एन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ ए एन। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन को अगर हम यहाँ पे करें, फर्स्ट ऑप्शन में इसने क्या कहा, फर्स्ट ऑप्शन में है कि एफ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ए एन इज इक्वल टू इंटरसेक्शन ओवर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एफ ऑफ ए एन। ठीक है, ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे कि एफ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एन इज कंटेन्ड इन इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ ए एन। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे करेंगे कि एफ ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एन ए एन इज द सुपरसेट ऑफ इंटरसेक्शन ओवर एन एफ ऑफ ए एन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम इस फर्स्ट को प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना होगा, इधर से हम एक एलिमेंट उठाएंगे और यहाँ पे हम उसकी कंटेनमेंट दिखा देंगे। ठीक है, तो अपना काम बन जाएगा। ओके, तो करिए, लेट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ऑफ एन ए एन। ओके, दिस इम्प्लाइज, अगर इंटरसेक्शन में है तो वो ए एन में भी होगा एलिमेंट। ओके, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू ए एन फॉर ऑल n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज f ऑफ x बिलोंग्स टू f ऑफ ए एन for all n belongs to set of natural number. Okay, then this implies f of x belongs to intersection of f of a n. Okay, then this implies can be written as f of intersection over n a n is contained in intersection over n f of a n. ठीक है, यहाँ तक तो एक पार्ट अपना कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है, तो देखिए कन्वर्सली लेट x बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ओवर n f ऑफ ए एन। ओके, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू f of a n for all n belongs to set of natural number. Okay, this implies there exists ai in capital AI such that f of ai is equal to x. Okay, by definition, but
वी कैन नॉट से, ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने की है, बट वी कैन नॉट से देयर एग्जिस्ट ए नोट in intersection of a n such that f of a naught is equal to x. Okay, that is intersection over n, f of a n is not contained in f of intersection of a n. ठीक है, यहाँ से आपको ये समझ में नहीं आई होगी ये चीज़। देखिए, अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से मैं इसको अगर समझाऊँ, एग्जाम्पल ले लीजिए यहाँ पे आप कन्वर्स के थ्रू, ठीक है, एक काउंटर एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे ए एन सीक्वेंस ले लीजिए, टेक ए एन इज इक्वल टू ये, ठीक है, ये हमने सीक्वेंस ले ली, एंड वी टेक एफ ऑफ एक्स इज 1 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर। ओके, तो यहाँ से जब आप इंटरसेक्शन फाइंड आउट करोगे तो इंटरसेक्शन ऑफ ए एन क्या आएगा यहाँ से, एम्पिटी 5। दिस इम्प्लाइज एफ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एन, ये क्या आएगा 5, क्योंकि हमें यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ ऑफ 5 इज इक्वल टू 5, और एफ ऑफ इंटरसेक्शन ए एन ये क्या है आपके पास 5, यानी कि एफ ऑफ 5 इज़ 5। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास क्या, और इंटरसेक्शन ऑफ एन एफ ऑफ ए एन, ये आपके पास क्या आएगा 1। ठीक है, ये आपके पास क्या आएगा 1। तो यहाँ से देखिए दिस इम्प्लाइज 5 इज कंटेन्ड इन 1 बट नॉट इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। ये आपकी प्रॉपर्टी ये तो आपकी सेटिस्फाई होगी, लेकिन यहाँ से जो ये सेकंड वाली है ये यहाँ से ये सेटिस्फाई नहीं होती, ये प्रॉपर सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड में क्या कहा, एफ ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए एन इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एफ ऑफ ए एन, ये आपका बिल्कुल ठीक है क्योंकि प्रॉपर सबसेट तो है, सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। थर्ड में क्या कहा, एफ ऑफ यूनियन ऑफ ए एन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एफ ऑफ ए एन। तो इसको कैसे करोगे, जैसे हमने फर्स्ट को किया है सेम उसी प्रोसीजर से चलना है आपको। ठीक है, तो देखिए थर्ड ऑप्शन के लिए क्या है, एफ ऑफ यूनियन एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ए एन इज इक्वल टू यूनियन ऑफ एन ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एफ ऑफ ए एन। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, लेट एक्स बिलोंग्स टू एफ ऑफ यूनियन ऑफ ए एन, दिस इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए where a belongs to A belongs to यूनियन ऑफ ए एन। ठीक है, यहाँ तक हमें शो क्या करना है, यहाँ पे टू शो एक्स बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ एफ ऑफ ए एन, तो अपना काम बन जाएगा। उसके बाद नाउ A belongs to union of A n, this implies A belongs to A m for some m belongs to set of natural number। अगर ये इसकी यूनियन में है तो किसी न किसी A1 A2 मतलब किसी न किसी में तो होगा ये, तो हमने वो मान लिया कि A जो है वो AM में है। ठीक है, दिस implies f of A belong in f of am। okay, this implies f of a belong in union of f of a n। ठीक है, यहाँ तक this implies x belongs to union of f of a n। okay, this implies f of union of a n is contained in यूनियन ऑफ एफ ऑफ ए एन। तो एक पार्ट तो आपका हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब हमें इसका कन्वर्स पार्ट करना है। ठीक है, तो देखिए कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली लेट
x belongs to union of f of a n, this implies x belongs to f of a m. Okay, for some m belongs to set of natural number. Okay, this implies there exists a belongs to a m such that x is equal to f of a. Okay, a belongs to a m, this implies a belongs to union of a m. Okay, this implies x is equal to f of a, and f of a belong in f of union of a n. Okay, this implies union over n f of a n is contained in f of union of a n. ओके, तो यहाँ से आपके दोनों पार्ट ट्रू होते हैं, यानी कि थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है. ठीक है, तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया. फोर्थ ऑप्शन क्या है? फॉर एनी नॉन एम्पिटी प्रॉपर सबसेट ए ऑफ एक्स एफ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ ऑफ ए. इसके लिए हमें काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा. देखिए, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है, टेक फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एज फंक्शन डिफाइन कर दिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1. ओके, एंड ए सेट मैंने यहाँ पे ले लिया ओपन इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी. देन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? माइनस इन्फिनिटी टू 0. ठीक है, एंड एफ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एफ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज 1 एंड एफ ऑफ ए क्या होगा? 1. ओके, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ एफ ऑफ ए, ये आपके पास क्या आएगा? आर माइनस एफ ऑफ ए. ओके, एंड एफ ऑफ ए क्या है आपके पास? 1. आर माइनस 1. ठीक है, एंड आर माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो यहाँ से हो जाता है आपका फोर्थ ऑप्शन इनकरेक्ट. ओनली सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 11th. ये देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 11th. लेट एफ फ्रॉम आर टू आर बी ए कंटिन्यूस फंक्शन एंड एक्स एन बी ए बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? फर्स्ट है लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट ऑफ इन्फिमम ऑफ एक्स एन. तो हम यहाँ पे, अगर हमें यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल मिल जाए जो बिल्कुल फिट बैठता हो तो अपना काम बन जाएगा, है ना. मैं यहाँ पे एक सीक्वेंस कंसीडर कर लेती हूँ. बाउंडेड सीक्वेंस होनी चाहिए. यहाँ पे देखिए जो एक्स एन सीक्वेंस है कैसे है? बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स. ओके, अगर मैं फर्स्ट के लिए कंसीडर करूँ, टेक एक्स एन इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर एन. बाउंडेड सीक्वेंस है. ठीक है, एंड एफ ऑफ एक्स मैंने यहाँ पे ले लिया -x. ठीक है, तो जो लिमिट इन्फिमम ऑफ एक्स एन, लिमिट इन्फिमम ऑफ एक्स एन क्या होगी यहाँ पे? -1. ओके, अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ लिमिट इन्फिमम ऑफ एक्स एन फाइंड आउट करूँ तो वो क्या होगी आपके पास? 1. क्यों होगी 1? क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर मैं एफ ऑफ एक्स एन फाइंड आउट करूँ यहाँ से, अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ एक्स एन देखूँ कि क्या आएगा, तो देखिए जो एफ ऑफ एक्स एन होगा वो आपके पास बनेगा -1 रेज टू द पावर एन. ठीक है, ओके. तो अगर आपके पास लिमिट इन्फिमम ऑफ एक्स एन -1 है तो एफ ऑफ लिमिट ऑफ एक्स एन जो होगा वो आपके पास क्या बनेगा? 1 बनेगा. ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपके पास जो लिमिट इन्फिमम ऑफ, एक मिनट, एफ ऑफ एक्स एन है ना. ठीक है, ओके. लिमिट इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ लिमिट इन्फिमम ऑफ
एक्स एन, ठीक है, ओके। क्योंकि जो लिमिट इन्फिमम ऑफ एक्स एन है वो तो आपके पास क्या है, -1 है, और लिमिट इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन जो है वो आपके पास क्या है, 1 है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड क्या है, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। इसको भी ऐसे ही करना, इसी एग्जाम्पल से हो जाएगा ये भी, ठीक है, यहीं से हो जाएगा। एक्स एन मैंने क्या लिया है, एक्स एन इज इक्वल टू -1 रेज टू द पावर n, है ना, एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन क्या होगा, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन 1 होगा, ठीक है। लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन ये आपका 1 हो गया। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ कि एफ ऑफ लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन, अब ये क्या होगा, ये आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ 1 यानी कि -1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे होगा, देखिए लिमिट इन्फिमम ऑफ एक्स एन तो आपके पास लिमिट इन्फिमम ऑफ एक्स एन तो आपके पास क्या आ गया था, -1, और यहाँ से ये 1 कैसे आया है, क्योंकि लिमिट इन्फिमम ऑफ एक्स एन आपके पास -1 है, तो ये क्या हो जाएगा 1, ठीक है। ऐसे ही अब देखिए लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन 1 है, तो एफ ऑफ लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन क्या आ जाएगा, -1, ठीक है। एंड लिमिट सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एन क्या है आपके पास, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एफ एक्स एन वो आपके पास क्या है, 1। तो यहाँ से देखिए ये दोनों के दोनों नॉट इक्वल है, यानी कि सेकंड ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में क्या कहा, लिमिट इन्फिमम ऑफ एफ एक्स एन इज लेस देन इक्वल टू लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन। तो थर्ड के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, ए सीक्वेंस एक्स एन इज इक्वल टू 0 1 0 1, ओके, एंड लिमिट एक्स एन क्या होगी, यहाँ से लिमिट सुप्रीमम देख लेते हैं, सुप्रीमम क्या होगी, लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन क्या होगी, 1, ओके। लिमिट सुप्रीमम ऑफ एक्स एन यहाँ से 1 हो जाएगी, और यहाँ पे हम फंक्शन कांस्टेंट फंक्शन ले लेते हैं, है ना, टेक एफ इज इक्विवेलेंट टू 4, ओके। मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, कांस्टेंट फंक्शन ले लिया। तो यहाँ पे अब लिमिट इन्फिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एन ये क्या आएगा, ये क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए कि जो 4 है क्या वो लेस देन है 1 से, नहीं, कभी भी ये 1 से लेस नहीं होगा। तो यहाँ से थर्ड ऑप्शन भी आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, ओनली फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ओके। तो ये आपका था असम दिसंबर 2019 रियल एनालिसिस के 2 क्वेश्चन आपके रहते थे। 9 क्वेश्चन आपके पिछली वीडियो में हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, CSIR नेट रियल एनालिसिस के नाम से, आप वहाँ पे जाना, वहाँ पर आपको पिछली वीडियो भी मिल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पे पहली बार आए हो, ओके। थैंक यू सो मच।